हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम का चारों शिफ्टों का पेपर आपका हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट आपका हुआ है, उसमें हिंदी का जो पार्ट है उसके यहाँ पर हम आंसर की आपको बताएंगे बिल्कुल सटीक, जिससे आप अपने आंसर यहाँ पर मैच करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है, घूमने फिरने वाले साधु को वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा, इनको परिव्राजक कहा जाता है। ए नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर नियत और नियत है। तो यहाँ पे देखिए नियत का जो अर्थ यहाँ पर होता है आपका निश्चित होता है, यानी जो चीज नियत है, और नियत एक होता है कि आपका इरादा क्या है। तो यहाँ पर इरादा, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। तो मुहावरे संबंधी अशुद्धि यहाँ पर बताना है। तो देश पर प्राण न्यौछावर करना सही है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई, ये गलत है, हवाइयां नहीं उड़ती हैं। तो यहाँ पर दौड़ने लगी, हवाइयां दौड़ने लगी यहाँ पर दिया गया है, जबकि यहाँ पर उड़ना होता है। तो ये गलत दिया है। बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत बताना है, अशुद्धि बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा जिस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है वो यहाँ पर आपका समाधि और दीमक है। तो ये डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो गुरु है, तो गुरु का जो बहुवचन होगा वो गुरुजन होता है। जब बहुत सारे गुरु होंगे वहां पर उनको गुरुजन कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए बी सही है। दोस्तों, आप अपने सेट में देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन आपके अलग अलग होंगे। जैसे गुरुजन, इसमें बी नंबर बी ऑप्शन है, तो आपके में हो सकता है सी ऑप्शन हो या डी ऑप्शन हो और या ए ऑप्शन हो। दोस्तों, एक चीज़ और है, यहाँ पर जो आपका लास्ट शिफ्ट है, यानी कि ये जो 4th नंबर का आपका शिफ्ट है, इसमें हिंदी का एग्जाम पेपर जो है, हिंदी का पार्ट जो है काफ़ी ईजी इसमें देखने को मिला है। अदर जो शिफ्ट हुए हैं, बाकी जीएस की बात की जाए तो इसमें जो है हार्ड लेवल देखने को मिली है, लेकिन हिंदी काफ़ी इजी देखने को मिली है जो पहले जो शिफ्ट आपके हुए हैं उससे। तो इसमें आप आसानी से 38 क्वेश्चन आए थे, तो आसानी से 35 क्वेश्चन तक आसानी से इसमें आप कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। याचक जाचक सही है, यहाँ पर घट घड़ा सही है, अक्षर आकर सही है, ये वाला जो है वो गलत है। भित्ति का भय यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ये गलत है यहाँ पर। तो देख लीजिएगा, आप अपने ऑप्शन में मैच करा लीजिएगा भित्ति का भय। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम आपको बताना है। तो सेठ यहाँ पर जो तत्सम इसका यानी तत्सम जो कुल मिला के संस्कृत जैसे शब्द होते हैं, यानी संस्कृत के डायरेक्ट शब्द जो लिए रहते हैं, तो सेठ का जो तत्सम यहाँ पर होगा वो श्रेष्ठी होगा। बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताना आपका। तो सरस्वती वागेश्वरी है, शारदा है, भारती है, कामनी नहीं है। तो ये यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, कामनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययीभाव समास आपको बताना है। तो अव्यय जिसके पहले लगा होता है, जैसे यहाँ पर कोई भी है, जैसे आपकी शक्ति है तो इसके पहले यथा लगा दें तो यथा शक्ति हो जाती है। तो जिसके पहले अव्यय लग जाता है यानी पूर्व पद अव्यय होता है। तो यहाँ पर देखिए जो भरपूर लिखा हुआ है, इसमें ये अव्यय लगा हुआ है, तो भरपूर यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम तू तुम मेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आप सभी जानते हैं जो ये तुम यू जो सब आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, ये किस में चला जाता है आपका, ये मध्यम पुरुष में आपका चला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा लघु धन उत्सव। यहाँ पर लघु और धन उत्सव होगा इस तरह। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दिया गया है ये ए नंबर होगा, इस हिसाब से इसमें जो ऑप्शन दिया गया है। बाकी आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए लघु उत्सव किसमें दिया गया है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप मैच कराइए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या शब्दों को जोड़ता है। तो उनको योजक चिन्ह कहा जाता है, सभी को पता है। डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है। तो 4 लीटर मापने तौलने वाली वस्तु है, यानी कि चीज है, तो इसको किस में ले जाते हैं हम लोग, परिमाणवाचक में ले जाते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में क्रिया का आपको उदाहरण बताना है कि किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए, पहले वो बाजार से आएगी, उसके बाद खाना पकाएगी, यानी कि आना फिर पकाना, यानी कि 2 क्रिया है। और तो इसमें जो क्रिया है वो पूर्वकालिक लगेगी, यानी ए नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। और पूर्वकालिक को प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्वकालिक आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान कारक आप सभी को पता है, से इसका विभक्ति चिन्ह होता है। से क्या होता है, अलग होने के अर्थ में। जब किसी से कुछ अलग होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ से क्या अलग हो रहा है। तो मेज से पुस्तक गिर रही है, अलग हो रही है, यानी पेड़ से पत्ता गिरा, मेज से पुस्तक गिरी, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो स्वर्णिम में इम है, इम, ये देख लीजिए आप अपने ऑप्शन में कौन सा सही है। तो इम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है। तो सम धन ग्राम इसका हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका सही हो जाएगा। सम धन ग्राम, संग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम, तो विलोम हो जाएगा वाचाल। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगार से बेकार भली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो सबको पता होगा, स्थायी भाव लगभग पूछे जा रहे हैं हर चारों शिफ्ट में आपको देखने को मिला है। तो इस सब ने पढ़ा होगा। आपका ये 4th शिफ्ट है, तो इसमें आपने जरूर पढ़ा होगा। पिछले जो 17 तारीख का एनालिसिस यदि आपने देखा होगा, क्योंकि सब शिफ्टों में फर्स्ट में भी सेकंड में भी आपका आया था। इसके अलावा जो 18 का फर्स्ट शिफ्ट है उसमें भी आया था। तो जो अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पर आपका हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका विस्मय। तो सी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसममात्रिक छंद का उदाहरण आपको बताना है। तो अर्धसममात्रिक, तो जो यहाँ पर छंद होते हैं वो 2 प्रकार के आपके होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपके होते हैं। यदि यहाँ पर एक देखा जाए तो एक सम होता है छंद, एक विषम होता है और एक होता है अर्धसम। तो 3 प्रकार के आपके होते हैं यहाँ पर छंद। तो इसमें जो अर्धसम आपका मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद, ये यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोहा। डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम कृपा भव निशा सिरानी, यहाँ पे देखिए डैश लगा हुआ है भव निशा के बीच। तो यहाँ पर जो अलंकार चला जाता है, क्योंकि अलंकार इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंक का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। तो अंक माने क्या होता है? तो अंक माने संख्या होती है, सभी को पता होगा। डी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे यानी भविष्य की बात की जा रही है, वो भी सामान्य भविष्य, तो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा यहाँ पर आंसर। सिंपल क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझसे पत्र लिखा गया, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा गया है? जहाँ पर क्रिया, यहाँ पर देखिए क्रिया यदि कर्ता पर निर्भर होती है तो वहाँ पर कर्तवाच्य होता है, और यदि क्रिया लिखा गया जो निर्भर है, ये पत्र पे लिखा गया है, निर्भर है, यानी कि लिखा क्या गया है वो पत्र लिखा गया है, और पत्र यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सीधे आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। डी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आंसर? दुखी को और अधिक दुखी करना, घाव पर नमक छिड़कना, सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, तो आप अपना आंसर मैच करा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हम बता दें, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डाउनलोड करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इसके अलावा आंसर पीडीएफ भी वहीं पर हम आपको दे देंगे पूरा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम पोल कराएंगे आपका जल्दी कट ऑफ से रिलेटेड, और एक सिर्फ स्कोर हम आपको बताएंगे कि इतना यदि आपने सही किया हुआ है तो बिल्कुल आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपका पोल होगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दें टेलीग्राम का, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका पैराग्राफ आया हुआ था, उसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सीधे पैराग्राफ में पढ़ लिया है, उसके बाद आंसर हम आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो पैराग्राफ आपका पूरे पैराग्राफ में देखा जाए तो पूरे हंसी की बात की जा रही है, तो इस पैराग्राफ का जो शीर्षक भी हो जाएगा आपका हंसी एक वरदान हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंसी भीतरी आनंद या बाहरी चिन्ह है, आज से इसका आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वह जीवन से शोक और दुख को दूर करता है, इसलिए। तो यहाँ पर सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड है, सुयोग व्याधि रोगी के लिए क्या करता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को क्या करता है? आनंदित करता है। तो यहाँ पर ये सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रफुल्लित में जो उपसर्ग दिया गया है वो आपका प्र दिया गया है, सभी को यहाँ पर आंसर इसका पता होगा, प्र सही आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण देख लीजिए, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? तो धीरे धीरे, यानी क्रिया विशेषण जो शब्द यहाँ पर है धीरे धीरे, ये यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो मनोज है नहीं, श्रवण है नहीं, रतिपति है नहीं, मुरारी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, कृष्ण का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी और पानी का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है, यानी कि पानी और पानी, तो ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कर और जल नहीं होगा, पानी देखिए ये तो जल होता है, आपको सभी को पता है, तो ये जल हो गया। पानी जो होता है ये हाथ को कहा जाता है, जैसे चक्र पानी, चक्र हाथ में लिए हुए हैं, तो यहाँ पर जल और हाथ यहाँ पर सेंसर हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर सेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सदा दूसरे पर संदेह करता है इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो यहाँ पर सेंसर आपका हो जाएगा इसका संकालु, बी नंबर यहाँ पर सेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो सभी को पता होगा, फेमस किताब है आपकी, और रचनाएं में लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर सेंसर आपका हो जाएगा वात्स्यायन, वात्स्यायन की रचना कामसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर संत कबीर की कृति कौन सी है? तो संत कबीर इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, संत कबीर सीधे सीधे बीजक इनकी रचना है, सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा, तो बीजक यहाँ पर सेंसर हो जाएगा। तो रचना
है यहाँ पर काफ़ी सिंपल आई थी, लगभग सभी ने पढ़ा होगा। और प्रीवियस भी यदि आप क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें भी आपको मिल गया होगा। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो विद्यापति हैं, सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई नहीं है तो विद्यापति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके पूरे हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। और आपने हिंदी में कितना स्कोर किया है, कितने सही किए हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल और जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।